डिस्को दीवाने, तेरी मेरी दोस्ती, ओ माहिया वे और मैं जवां मैं हंसी, ये वो नगमे हैं जो हम सब ने सुन रखे हैं। जब भी ये गाने बजते हैं, वीडियो की शक्ल में दिखाई देते हैं, तो खूबसूरत और मासूम नाजिया हसन का चेहरा सामने आ जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हसीन चेहरे और दिलकश आवाज़ रखने वाली नाजिया एक इनकलाबी लड़की थी। नाजिया का इनकलाबी किरदार समझने के लिए हम सबको जनरल ज़िया के दौर को याद करना होगा। ज़ियाई दौर में नाजिया के नगमों की खुशबू का दुनिया भर में फैल जाना खुद एक बड़ा इनकलाब था। नाजिया ने सिर्फ 10 बरस की उम्र में गुलकारी के मैदान में कदम रखा। सन 1979 में पीटीवी पर एक प्रोग्राम ऑन एयर होता था जिसका नाम था कलियों की मारा। बच्चों के लिए तरतीब दिए गए मौसीकी के इस म्यूजिक शो में नाजिया ने अपना पहला गाना गाया और ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि सब शशदर रह गए। फिर ये लड़की अपने चचा के साथ बरतानिया के इलाके मैनचेस्टर चली गई। नाजिया अपने भाई जोहेब हसन के साथ इंग्लैंड में मुख्तलिफ महाफिल और तकारीब में गिटार के साथ नगमे गाती रहीं। इसी दौरान 80 की दिहाई में माजी के मारूफ भारतीय अदाकार और हिदायतकार फेरोज खान बरतानिया गए। उन दिनों में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कुर्बानी। उसमें जीनत अमान हीरोइन थी। फेरोज खान को ऐसा गाना चाहिए था जो फिल्म को 4 चांद लगा दे। कहा जाता है कि एक महफिल में फेरोज खान ने नाजिया को गाते सुना तो उन्हें अपनी नई फिल्म में बतौर गुलकारा चांस देने की ऑफर की। नाजिया ने ऑफर कबूल की और ये मशहूर गाना गा दिया, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। फिर क्या था, इसी गाने की वजह से फिल्म कुर्बानी हिट हो गई और जीनत अमान भारत की नंबर 1 हीरोइन बन गई। 15 साल की उम्र में नाजिया हसन को फन फेयर अवार्ड से नवाजा गया। नाजिया हसन पाकिस्तान की पहली गुड़िया थी जिसे इस छोटी उम्र में मौसीकी के इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म कुर्बानी के रिलीज के बाद नाजिया और इनके भाई जोहेब हसन का म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था डिस्को दीवाने। इस म्यूजिक एल्बम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। एशिया के म्यूजिक चार्ट पर यह एल्बम नंबर 1 रहा। नाजिया की वफात को 2 दिहाइयां बीत गई, लेकिन इसके गाए गए नगमे आज भी रीमिक्स हो रहे हैं और फिल्मों में सुनाई दे रहे हैं। यूँ आज भी नाजिया की खूबसूरत शख्सियत और सुरीली आवाज़ हमें सुनाई और दिखाई देती है। इनकलाबी शख्सियत रखने वाली नाजिया ने इंसानियत के आलमी इदारे यूनेस्को के प्लेटफॉर्म से मनशियात की लानत के खिलाफ काम किया। ताहम कैमरा नाजिया का आखिरी म्यूजिक एल्बम साबित हुआ। इसी दौरान इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप की ऑफर दी गई, लेकिन तब वो कैंसर के मूजी मर्ज का शिकार हो चुकी थी। यूँ 13 अगस्त सन 1965 को पैदा होने वाली नाजिया 35 बरस की मुख्तसर जिंदगी गुजारकर 3 अप्रैल सन 2000 को इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। किसी ने सच कहा है कि नाजिया हसन ना होती तो पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का नामो निशान तक ना होता। पाकिस्तान में पॉप मौसीकी की बानी नाजिया हसन हमेशा आने वाले गुलकारों के लिए एक रोल मॉडल रहेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।